अस्सलामुअलैकुम क्लास। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने स्टमक तक पढ़ लिया था। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। जैसे कि हमने देखा था स्टमक में चाइम बन चुका था, पेस्ट लाइक सब्सटेंस बन चुका था। अब वो जहाँ पेस्ट लाइक सब्सटेंस जहाँ ट्रेवल होकर आएगा उसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा और इसकी फ़र्दर डाइजेशन होगी। अब वो फर्दर डाइजेशन किस तरीके से होगी, ऐसी कौन सी सिक्रीशन से होगी, वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी। इंटेस्टाइन की अपनी सिक्रीशन के साथ जो है इंटेस्टाइन दो ग्लैंड से सिक्रीशन लेता है, जिसे लिवर और पेनक्रियास कहा जाता है। ठीक है, लिवर और पेनक्रियास, लिवर की कोई अपनी लिवर जो आपका पेस्ट लाइक सब्सटेंस है वो लिवर से नहीं गुजरता, ना पेनक्रियास से गुजरता है, बल्कि वो इंटेस्टाइन में आता है। लेकिन जो लिवर और पेनक्रियास की सिक्रीशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। ठीक है जी। तो लिवर जो है लिवर जो है क्या प्रोड्यूस करता है, लिवर जो प्रोड्यूस करता है वो बाइल है, और पेनक्रियास जो सिक्रीट करता है वो पेनक्रिएटिक जूस है। अब वो किस तरीके से ट्रेवल होके इंटेस्टाइन में आता है, थ्रू डक्ट सिस्टम। ठीक है, डक्ट सिस्टम के थ्रू आता है, यानी कुछ ऐसी नालियाँ निकलती हैं लिवर और पेनक्रियास से जो उस जूस को लेकर आपके इंटेस्टाइन में आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अच्छा अच्छा, आपके जो मुसलसल जो है आपके वो लिवर में बन रहा होता है, बाइल मुसलसल बन रहा होता है, और जाके वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही खाना आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, क्या होता है कि आपके जो है लिवर में बाइल बनता रहता है। ठीक है, बाइल बनता रहता है और वो जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। गॉल ब्लैडर जो है लिवर के साथ एक राउंडेड या पेयर शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जाके स्टोर हो जाता है। इसका काम ही बाइल को अपने अंदर स्टोर करके रखे रहना है। जैसे ही चाइम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, वो वहाँ से स्टोर हुआ हुआ बाइल निकलता है और ड्यूडेनम में जाता है, ताकि उसकी फ़र्दर डाइजेशन कर सके। जो थोड़ी बहुत डाइजेशन स्टमक तक हो गई है, अब उसकी मज़ीद डाइजेशन करानी है ना उस फूड सब्सटेंस की, तो इसलिए उसकी मज़ीद डाइजेशन के लिए वहाँ स्टोर हुआ बाइल है गॉल ब्लैडर से निकलता है और उस पर एक्ट करता है। ठीक है, और वो डक्ट सिस्टम के थ्रू होता है, कुछ नालियाँ होती हैं। अब वो डक्ट सिस्टम आप यहाँ देखें, ये देखें, ये आपको बड़ा सा ब्राउन कलर का जो दिख रहा है ये लिवर है। ठीक है, इसके नीचे ये देखें छोटे सा ग्रीन कलर का पियर शेप का आपको बॉडी नज़र आ रही है, इसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है यहाँ पे ये पेनक्रियाज है, और पेनक्रियाज के नीचे ही ड्यूडेनम आ रही है। ठीक है, जो जितना भी बाइल बन जाता है लेफ़्ट और राइट साइड के, ठीक है, लेफ़्ट और राइट ऑफ द लिवर, राइट साइड लिवर के जो है राइट साइड, लिवर के राइट साइड से जो डक बाइल लेकर आती है उसको राइट हेपेटिक डक कहते हैं, और जो लेफ़्ट साइड से डक लेकर आती है बाइल उसको लेफ़्ट हेपेटिक डक कहते हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है लेफ़्ट हेपेटिक डक एंड राइट हेपेटिक डक। ये देखें डक भी बनी हुई हैं, दो नालियाँ दिख रही हैं आपको। ठीक है, अब गॉल ब्लैडर से जो डक निकलेगी उसको सिस्टिक डक का नाम दिया गया है। ये देखें, सिस्टिक डक का नाम दिया गया है। ये दोनों मर्ज हो जाती हैं और कॉमन हेपेटिक डक, या ये समझ लें कि राइट और लेफ़्ट हेपेटिक डक जो मर्ज होके बनाती है वो कॉमन हेपेटिक डक बनाती हैं, और गॉल ब्लैडर से जो डक निकलती है उसको सिस्टिक डक का नाम दिया गया है। अब कॉमन हेपेटिक डक और सिस्टिक डक दोनों मर्ज हो जाती हैं, जिसे कॉमन बाइल डक का नाम दिया गया है। ये देखें, यहाँ से कॉमन हेपेटिक डक एंड सिस्टिक डक मिल गई है और इन्होंने कॉमन बाइल डक बना लिया है, जिसमें से बाइल फाइनली पास आउट होके आ जाता है। और इसमें जो
आता है बाइल, वो गॉल ब्लैडर से आ रहा होता है जब चाइम जो है इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। ठीक है, ये इंटेस्टाइन है पिंक कलर की। ड्यूडिनम इसको बोला गया है, ड्यूडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का नाम है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं जो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, पेनक्रियाज से भी एक डक आ रही होती है जिसे पेनक्रिएटिक डक कहा है। ये ऑरेंज सी बॉडी है, इसके अंदर जो ये येलो कलर की लाइन आ रही है इसको पेनक्रिएटिक डक कहा जाता है, जिसमें से पेनक्रिएटिक जूस ट्रेवल होके भी ये भी ड्यूडेनम में आता है। ठीक है जी, ये हो गया डक सिस्टम आपका। अब देखें ये क्यों होता है सिक्रीट, ये क्यों होता है सिक्रीट, ये देखें। अब आपने ये देखना है कि ये सिक्रीट क्यों होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाहिर सी बात है फर्दर डाइजेशन के लिए सिक्रीट होता है। पर अब इनके क्या फंक्शन है बाइल पेनक्रिएटिक जूस के, वो आप अभी हम देख लेते हैं। ये देखें, अब स्मॉल, पहले आप देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स कितने होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडिनम, जिजीनम, इलियम। ठीक है, ड्यूडिनम, जिजीनम, इलियम। जो फर्स्ट पार्ट होता है लॉन्ग पार्ट सी शेप का होता है, इसे ड्यूडिनम कहा गया है, जिसमें डाइजेशन की जो जूसेस सिक्रीट होते हैं। जिजूनम जो है मिड पार्ट है, मिडल पार्ट है इंटेस्टाइन का, उस बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है, बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ है। ठीक है, इलियम जो है फाइनल पार्ट है जो कि आखिरी में जाके लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। ठीक है, 3 पार्ट्स हो गए इसके। इन सब चीज़ों, इन जगहों से गुजर के ड्यूडिनम, जिजीनम, इलियम से गुजर के आखिरी में वो जो लार्ज इंटेस्टाइन में जा आखिरी में फूड सब्सटेंस जो भी है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है जी, अब यहाँ बाइल का काम क्या है। बाइल है, बाइल के पास कुछ सॉल्ट्स हैं जो कि एक्ट एज अ डिटर्जेंट एक्ट करता है। आपकी जो जितने भी ये समझ लें कि आपकी जो फैट्स हैं, जो चाइम में जितने भी फैट्स ग्लोब्यूल्स मौजूद हैं, फैट्स के जो गोल गोल सर्कल नुमा मतलब आप ये समझ लें फैट के मॉलिक्यूल ने सर्कल नुमा कुछ चीज़ बना ली है जिसे ग्लोब्यूल कहा गया है। इसको ब्रेक डाउन करता है माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स में। कौन करता है, बाइल। माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स, छोटे 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 ड्रॉपलेट्स में या ड्रॉप्स में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है, यानी ये कह सकते हैं कि आपके फैट ग्लोब्यूल्स को इमल्सिफाइड कर दिया गया है। ठीक है जी, अब पेनक्रिएटिक जूस आता है। पेनक्रिएटिक जूस में भी डिफरेंट तरीके के एंजाइम्स मौजूद हैं, लाइक ट्रिप्सिनोजन, लाइपेज एंड अमाइलेज। ये इधर इस पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे इसको, पेनक्रिएटिक जूस, तो इसमें एंजाइम्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन, पेनक्रिएटिक लाइपेज एंड अमाइलेज। ट्रिप्सिनोजिन, GEN, जिन, जैसे पेप्सिनोजिन हमने पढ़ा था, पेप्सिनोजिन GEN, वो इनएक्टिव फॉर्म थी, फिर इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया गया था, फिर जाके उसने अपना कोई काम करा था। इसी तरीके से ट्रिप्सिनोजिन भी इनएक्टिव फॉर्म है, इसको एक्टिव फॉर्म में ड्यूडिनम में कन्वर्ट करा जाता है। उसके बाद फिर ये अब जाके अपना मज़ीद काम यानी मज़ीद डाइजेशन कराता है। ट्रिप्सिनोजन प्रोटीन्स पे मज़ीद काम करेगा, उसको मज़ीद तोड़ेगा। जो ऊपर हमने देखा था स्टमक में शॉर्ट पेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स को कन्वर्ट कर चुका था स्टमक। अब उस शॉर्ट पेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स को मज़ीद तोड़ा जाएगा और इतना तोड़ दिया जाएगा कि वो आसानी से एब्जॉर्ब हो सके ब्लड में। ठीक है, अच्छा, लिपिड्स को भी मज़ीद तोड़ा जाएगा, कार्बोहाइड्रेट को भी मज़ीद तोड़ा जाएगा। ठीक है, अब ऐसे इंटेस्टाइन के अपने जूस भी हैं, मतलब वो कहीं से रिसीव नहीं कर रहा है, इंटेस्टाइन के अपने अपने जूसेस है, जैसे इंटेस्टिनल जूसेस कहा गया है। ये जूसेस में एंजाइम मौजूद होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स अब देखें इंटेस्टिनल जूस में कौन कौन से एंजाइम्स हैं। इसमें एंजाइम्स के नाम नहीं लिखे गए हैं, तो आपको को भी देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग ये देखिए कि प्रोटीन्स, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड को ये एंजाइम्स जो हैं और मज़ीद ज़्यादा और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। इतना तोड़ देते हैं कि इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाए। आप ये सोचिए कि इंटेस्टाइन में जो है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है आपकी 90% हो जाती है। यहाँ से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, आपकी जो ब्लड में है ना वो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। फिर ब्लड जो है ना सप्लाई करता है आपकी बॉडी
सो बॉडी को वो मॉलिक्यूल्स जो रिक्वायर्ड हैं, अब फूड मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हैं ताकि टू प्रोड्यूस एनर्जी, फिर वो फूड मॉलिक्यूल से एनर्जी प्रोड्यूस होती है आपकी बॉडी में, ठीक है। अब वो ब्लड में कैसे जाता है वो आप देखते हैं प्रोसेस। पहले ये देखें। अच्छा, ये डाइजेस्ट सिस्टम में एक इंटेस्टाइन आपको दिखाई गई है, इंटेस्टाइन आपको कट करके दिखाई गई है, अंदर का पोर्शन दिखाया गया है इंटेस्टाइन का, इंटेस्टाइन का अंदर का पोर्शन दिखाया गया है। ये देखें, ये बॉक्स ब्लैक कलर का बॉक्स है जिसके आगे से एरो जा रहा है, ये देखें, ये ब्लैक कलर का बॉक्स दिखाया है इसके आगे, यानी ये हिस्सा आपको कट करके यहाँ से दिखाया गया है, अंदर का हिस्सा। ये आपको झाड़ियाँ भी दिख रही होंगी कॉर्नर में, ये वॉल अंदर की वॉल है जिसमें झाड़ी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहे हैं। ये देखें, ये पूरी एक वॉल आ गई, ठीक है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि झाड़ी ऊपर से ऐसे झाड़ियों जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, फिंगर लाइक दिख रहे हैं आपको प्रोजेक्शन। इन प्रोजेक्शंस को ये देखें, ये एरो भी आपको, ये जो है एक झाड़ी को आपको, यानी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को आपको बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है। फिंगर जैसे होते हैं एक एक ना प्रोजेक्शन, फिर ये आपको बड़ा करके दिखाया गया। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहा जाता है? विलस, जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अगर इसको विलस, एक प्रोजेक्शन को विलस कह रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं, जाहिर सी बात है स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसे विलाय कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी में बॉडी में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया बढ़ाते हैं फॉर फर्दर डाइजेशन। उसको मज़ीद डाइजेस्ट करने के लिए सरफेस एरिया को इंटेस्टाइन में बढ़ाते हैं और एब्जॉर्प्शन के हेल्प करते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, इन फूड मॉलिक्यूल्स को पास आउट कराते हैं, अपनी वॉल से पास आउट कराते हैं, क्योंकि ये थिन वॉल्ड होते हैं, बहुत पतली वॉल होती है। तो जो इंटेस्टाइन में जो फूड सब्सटेंस से मॉलिक्यूल्स जो हैं टूट चुके हैं पूरे तरीके से, इतने टूट चुके हैं कि अब ये एब्जॉर्ब हो सके हैं, वो इनकी थिन वॉल से पास होते हैं और इन ब्लड वेजल्स जो इसमें से गुजर रही हैं, ये जो अंदर ब्लू और रेड में दिखाया गया है, ये ब्लड वेजल्स हैं, इनमें जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, फूड मॉलिक्यूल्स, जो कि एब्जॉर्ब, देखे जैसे प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड में पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका होता है आपके उसमें इंटेस्टाइन में। प्रोटीन जो है पूरी तरीके से अमाइनो एसिड में, छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट चुका होता है, जो अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज में पूरी तरीके से टूट चुका होता है। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ब्लड में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब ये ब्लू और रेड कलर से जो दिखाया गया है वो ब्लड है। अब इसमें एक लिम्फेटिक वेसल्स भी गुजर रही होती है, जो येलो कलर की बीच से जा रही है। अच्छा, लिम्फेटिक वेसल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर फैट, ग्लिसरॉल और विटामिन्स वगैरह। विटामिन्स और ग्लिसरॉल वगैरह, ये ग्लिसरॉल जो है फैट से निकलता है, फैट के ब्रेकडाउन से निकलता है, और वो अपने अंदर ये लिम्फेटिक वेसल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। ब्लड वेजल्स जो है अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब लिम्फेटिक वेसल ग्लिसरॉल और विटामिन वगैरह एब्जॉर्ब करके वो ब्लड को दे देते हैं। अब ब्लड में हर चीज़ आ गई है आपके, सब कुछ आ जाती है, तो वो आप फिर आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आगे ट्रांसफ़र किसको करा जाता है वो देखें आप। अब ये आ गई विलस की कहानी। अब मैं आपको बताती हूँ इसको कि ये ट्रांसफ़र जो करा जाता है वो हेपेटिक पोर्टल वेन। अब ये जो वेन जो निकल रही होती है ना वेलस से, इसको हेपेटिक पोर्टल वेन कहा गया है, जो ड्यूडेनम से निकल के लिवर में जाती है, ठीक है। वेलस से जो निकल रही होती है, ड्यूडेनम से जो निकल रही होती है वेन, उसको हेपेटिक पोर्टल वेन कहा गया है। और ये सारे मॉलिक्यूल्स जो अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज जो इसमें एब्जॉर्ब हो चुके हैं, वो सब फर्दर प्रोसेसिंग के लिए लिवर में लेके जाते हैं। लिवर में मज़ीद केमिकल चेंजेस अगर कुछ होनी होती है तो होती हैं उन मॉलिक्यूल्स में, अगर तो फिर फर्दर प्रोसेस होता है, ठीक है। वहाँ से फिर लिवर सप्लाई नहीं करता पूरी बॉडी को, अभी लिवर से भी निकलेगा ये मॉलिक्यूल्स। लिवर से फिर मॉलिक्यूल्स ट्रेवल हो के निकलेंगे एक और ब्लड वेसल के थ्रू, जो कि हेपेटिक वेन है। हेपेटिक वेन, ये देखें, हेपेटिक वेन कैरीज रिक्वायर्ड फूड मॉलिक्यूल
टू सप्लाई टू हार्ट। अच्छा, हेपेटिक वेन में से जो हेपेटिक पोर्टल वेन जो लिवर में लेकर आई है, अब लिवर से एक और वेन निकल रही है जिसे हेपेटिक वेन का नाम दिया गया है, जिसमें फूड मॉलिक्यूल्स जो बॉडी को नीड है वो अपने अंदर ऑन द ली हुई है और वो सप्लाई करेगी हार्ट को। फिर हार्ट जो है, हार्ट का काम ये है कि वो पूरे बॉडी को आपकी जो ये फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो सप्लाई करेगा। ठीक है, पहले लिवर में आया, फिर हार्ट में आया, फिर हार्ट जो है पूरी थ्रू आउट द बॉडी सप्लाई कर देगा। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया हो तो आप लोग मुझसे फ़िज़िकल क्लास में पूछ लीजिएगा जो आपकी ट्यूसडे को होती है।